हेलो दोस्तों। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी धर्म ग्रंथ जो है ना वो कभी ये नहीं सिखाता कि हाँ जी हम आपस में लड़ाई झगड़े करें, हम किसी दूसरे इंसान को कष्ट पहुंचाएं, किसी की जान ले लें। ये जो पहलगांव में जो भी अटैक हुआ है जिसमें बेचारे इतने टूरिस्ट मारे गए हैं, तो क्या फ़ायदा? मतलब ये जो सवाल है, ये सब हम इंसानों के मन में आता है कि हमें किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो टेररिस्ट अटैक होता है सब किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए बताओ? कभी मन में क्वेश्चन आना चाहिए इन लोगों के मन में भी कि हम इस धरती पे किस लिए आए हैं। ये जो बड़े-बड़े जो धार्मिक हैं, मतलब जैसे महात्मा बुद्ध जी देखो, महात्मा बुद्ध ने ये सबको संदेश दिया था कि हम चाहे तीर्थों की यात्रा ना भी करें, लेकिन अगर हम लोगों के दिलों में मोहब्बत के दीप जला लें ना, उससे बड़ा पुण्य कर्म कोई नहीं है। मदर टेरेसा जी को देखिए, उन्होंने बिना किसी जाति-वाति के, है ना, हर एक इंसान की मदद की। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये जो इंसान है, ये जो लोग हैं जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ, वो कौन-से धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, कौन-सी जाति से बिलॉन्ग करते हैं। तो जो मैं मानती हूँ, हम इतने बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन एट लीस्ट हम गलत काम तो ना करें, हम किसी की जान तो ना लें। कभी मन में सोचो कि क्यों क्यों ये गलत काम कर रहे हो? किस लिए गलत काम कर रहे हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? उनको कष्ट पहुँचा रहे हो? कभी सोचा है, कभी मन में उन लोगों के ख़्याल आता है कि उनकी भी कोई फैमिलीज़ होंगी? जो लोग बेचारे मारे जाते हैं, उनके भी माँ-बाप होंगे, भाई-बहन होंगे, बच्चे होंगे, है ना? हस्बैंड-वाइफ होंगे। उन बेचारों का क्या होगा पीछे से? आज मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक राम रहीम 2 दोस्त होते हैं, ठीक है? तो वो एक दूसरे के इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं कि कोई भी उनके दुख-सुख होता है तो एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं। तो वो दिवाली का जैसे बनाए ना, एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी एन्जॉय करते हैं। तो एक बारी क्या होता है, मुस्लिम्स में लड़ाई हो जाती है, तो वो राम के घर में पहुँच के उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं कि वो हिंदू है। तो रहीम को पता लग जाता है और वो उसके घर के बाहर पहरा देता है। 2 दिन तक उन लोगों को घुसने नहीं देता वहाँ अंदर। वो कहता है कि पहले तुम्हें मेरी लाश से क्रॉस करके फिर जाना पड़ेगा। तो कुछ तो उन लोगों को ये एहसास होता है कि ये देखो, मतलब एक दूसरे के लिए मरने के लिए कितना तैयार है। तो ये इंसानियत है। हमें धर्म नहीं देखना चाहिए कि वो अगला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। सभी धर्म ग्रंथों में देखो, गुरु नानक देव जी देख लो, वाहेगुरु जी, अल्लाह, सब एक ही है। वो जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, है ना? सबको सन्मति दे भगवान। ये सब किसी लिए है? ये सब हमें सिखाने के लिए, कि मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, कि हम सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानों की सेवा करना ही हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू। आज मैं थोड़ी थोड़ी नहीं, आज मैं बहुत भावुक थी। मन मेरा बड़ा दुखी था ये सब देख के। थैंक यू। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और हमें सिर्फ मानवता और इंसानियत को इम्पोर्टेंस देनी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। थैंक यू।